छोटे छोटे बच्चे जाकर राम मंदिर स्टेशन पर पर्ची दे रहे, हमारे कलीसिया के बच्चे। जब मैंने उनका वीडियो देखा मैं बोला वाह। मेरी पत्नी ने देखा, उसने मुझे दिखाया। प्रभु कितना खुश होता रहेगा, वो प्रतिफल मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये किसकी आज्ञा है? हाँ, किसकी आज्ञा है? जहां पर मैंने उद्धार पाया, प्रार्थना केंद्र, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र, वहां पर मैंने उद्धार पाया। वहां पर जाने से पहले किसी ना कोई मुझे कंपनी में, जहां पर कंपनी में काम करता था, उन्होंने मुझे सुसमाचार दिया, कहा वहां पर ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो मेरे अंदर इच्छा हुई जाकर देखो उधर क्या होता है। मैंने काम छोड़ के मैं प्रार्थना में पहुंच गया। जब मैं प्रार्थना में पहुंचा, मैंने विश्वास किया कि सच में कोई तो परमेश्वर है जो यहां पर चमत्कार करता है। हालेलुया। तो प्रभु करता गया चमत्कार, और मैं प्रभु में बढ़ता गया। हालेलुया। और वहां पर खासियत क्या थी पता है? वहां पर लोग पर्चियां लेके जाते थे, सुसमाचार के पत्रियां लेके जाते थे, अंक लेके जाते थे, और वो सभी को देते थे, रोड पे जाकर, घरों में जाकर। इसलिए वो कलीसिया क्या हुआ, केंद्र क्या हुआ, भरते गया, भरते गया, भरते गया, भरते गया, भरते गया। कितने लोग सुन रहे हैं? आप सुसमाचार देने वाले व्यक्ति बनोगे, प्रार्थना सभा भरते जाएगा। जैसा प्रार्थना सभा भरेगा, आपका घर भी भरेगा, आपका जीवन भी भरेगा, जो रुके हुए काम है वो भी हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हो। किसकी आज्ञा ये? मुझे नहीं पता कि आप इस आज्ञा को कितना महत्वपूर्ण लेते हो। कितने लोग सुन रहे हैं? इस आज्ञा को बहुत ही आपको महत्वपूर्ण लेना है। ये प्रभु का आखिरी आज्ञा है। कितने लोग सुन रहे हैं? जब प्रभु स्वर्ग में जा रहे थे, आखिरी आज्ञा है ये, सुसमाचार देना। कितने लोग सुन रहे, समझ रहे हैं? किसी को बोलो सुसमाचार दो, किसी को बोलो सुसमाचार दो। आमीन, बोलो आमीन। अब जो प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार किया कि नहीं किया, तो वो गवाही बताना उनको, गवाही कि प्रभु ने मेरे जीवन में चाहे 10 साल पहले किया हो, चाहे 5 साल पहले किया हो, चाहे 1 साल पहले किया हो, चाहे 8 दिन पहले किया हो, चाहे महीना पहले किया हो, चाहे 15 दिन पहले किया हो, चाहे आप नए नए और आपने छुटकारा पाया हो, वो गवाही औरों को बोलना है। सुना कि नहीं सुना? प्रभु ने कहा तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे, जो प्रभु ने किया है उससे आप टुकरा नहीं सकते, उससे आप नाकार नहीं सकते, और मनुष्य से नहीं डरना है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। सुना कि नहीं सुना? प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुम्हारे सर के बाल भी गिन के रखे हैं। आप अपने सर के बाल गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। गिन सकते आप अपने सर के बाल? अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, मशीन के द्वारा गिनते हैं। पहले गिन सकते थे? नहीं गिन सकते। लेकिन प्रभु ने कहा मैंने तुम्हारे सर के बाल भी गिना है। क्यों चिंता करते हो, क्यों डरते हो? कितने लोग सुन रहे हो? इसलिए डरो नहीं, घबराओ नहीं, जो प्रभु का आज्ञा उसे पूरा करो। यदि आप प्रभु का आज्ञा पूरा करने के लिए तत्पर पे है, तो आपका बुरा करने वाला कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। और जो लोग बुराई करने के लिए आता है, परमेश्वर उसको भलाई में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन को मैं देखता हूं, ये सुसमाचार देता है। कितने लोगों को लेके आए मुझे पता है। माँ जी भी देता है, मुझे याद है। अपने राम जी भी देते हैं। बहुत लोग सुसमाचार देते हैं। लेकिन आपको बंद नहीं करना है, देते रहना है, बंद नहीं करना। ये प्रभु का आज्ञा, जब तक आप जीवित है ना, तब तक ये आपके लिए लागू है। जब आप आंखें बंद किए, जब स्वर्ग में जाओगे, प्रभु कहेगा देख तेरे वजह से इतने लोग स्वर्ग में आए हैं, तेरे वजह से। आप अकेला स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए, आपके पीछे लंबी भीड़ लगना चाहिए, वो आपके कारण आना चाहिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो अकेला स्वर्ग नहीं जाना है। किसी को जोर से बोलो अकेला स्वर्ग नहीं जाना है, साथ में हजारों को लेके जाना है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आप स्वर्ग में जा रहे हो और आपका पड़ोसी नरक में जा रहा, आपको अच्छा लगेगा? हाँ? तो कितने लोग हैं पहले से नरक का टिकट बुक करके रखे हैं? आप तो स्वर्ग का टिकट बुक कर लिया।
टिकट बुक करते ना गांव जाने के लिए, तो आपने प्रभु को ग्रहण करके स्वर्ग का टिकट बुक कर लिया आपने, अब आंखें बंद होगा, आप स्वर्ग में जाएगा। बाजू वाला बेचारा है, उससे पता ही नहीं उसने नरक का टिकट बुक करके रखा है। बाजू वाले को बोलेगा तब वो आएगा। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो आपको जैसा मैंने कहा कि अकेला स्वर्ग, आप तो जाने वाले स्वर्ग, लेकिन आपका पड़ोसी, आपको पता है वो प्रभु को नहीं मानेगा तो किधर जाएगा? हाँ, प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा तो किधर जाएगा? तो उसके लिए प्रार्थना करना है और उसको सुसमाचार देना है, विनती भी करना, भैया और बहनी आवा हो नहीं तो नाश होबा। हालेलुया। कोई बात नहीं, एक समय आएगा प्रभु आपकी प्रार्थना सुना है, उन्हें बदल देगा। हालेलुया। आपने जैसा उसके लिए सुसमाचार दिया और प्रार्थना किया, प्रभु के हाथ में दे दिया, और देखो और नए लोग बहुत है कि नहीं? और भी बहुत है। हालेलुया। आपको पता है जहां पर यीशु मसीह पैदा हुए थे वहां के लोगों ने अपनाया नहीं, जहां पर यीशु पैदा हुए थे वहां के लोगों ने नहीं अपनाया प्रभु को, तो किसने अपनाया? दूसरे गांव वालों ने। देखो हम तो प्रभु के गांव के हैं क्या? प्रभु के रिश्तेदार में है क्या? उसके खानदान में पैदा हुए क्या? हमने क्यों अपनाया? हमने क्यों अपनाया प्रभु को? प्रभु सबके लिए आए थे। प्रभु हमारे जीवन में चमत्कारों को किया, अद्भुत कामों को किया। कितने लोग सुन रहे हैं? हमने प्रभु को अपनाया। तो वैसे ही है, कुछ लोग अपनाएंगे, कुछ लोग हाँ, लेकिन एक समय आएगा, प्रभु ऐसा समय लेके आएगा, उसका नाश नहीं होगा, उसका उद्धार ही होगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं प्रभु के लिए। हम क्या करते हैं? उसी के पीछे पड़े रहेंगे, उसी के पीछे पड़े रहेंगे। प्रभु कहता दूसरा नहीं है, कह रहे भाई कितना है, कितने हैं, नजर उठा के देख, एक ही मछली के पीछे क्यों पड़ा? पूरा मछली का पूरा झुंड जा रहा है। सुन रहे बहनी? हम एक ही मछली के पीछे पड़े, यही मछली आना चाहिए मुझे, यही मछली आना, उससे बड़े बड़े मछली जा रहा है। हालेलुया। यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, अरे वो भी आ जाएगा। कितने सारे जा रहे हैं उसके चक्कर में, उसको तो बता। सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं? बोले यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आप अपना काम पूरा करो, बस प्रभु अपना कार्य करेगा। यीशु मसीह आए, आपने ये वचन पढ़ा होगा, लाजर जब मर गया, पढ़ा आपने? लाजर जब मरा 4 दिन उसे कब्र में रखा गया। अब प्रभु कहता है चलो लाजर के पास। उसके चेले और शिष्य कहते हैं मर के 4 दिन हो गया, अभी तो उसके अंदर से दुर्गंध आएगा। तो प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ। पत्थर हटा तो बास मारा था पूरा। 4 दिन का मरा हुआ लाश को आप निकाल के देखोगे तो बास आएगा ना? हाँ, वो तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, कीड़े लग जाएंगे। फिर भी चेलों ने बात माना, बोला पत्थर हटाओ। तो प्रभु के कहने पे उन्होंने पत्थर हटाया। तो पत्थर हटाने का काम हमारा है। कितने लोग सुन रहे हैं? और जिंदा करने का काम किसका है? हमारे लिए तो ऐसा लगता होगा नहीं, लेकिन प्रभु के लिए वो मानता नहीं। प्रभु के लिए जिसने तुमको बनाया उसको भी उसने बनाया ना। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? वो छोड़ता नहीं, तंबाकू नहीं छोड़ता है, दारू नहीं छोड़ता, बीड़ी नहीं छोड़ता, पाप करना नहीं छोड़ता है। अरे जिसने आपको बनाया उसको भी उसने बनाया ना। तुम पत्थर हटाने काम करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, प्रभु में बढ़ो, ये तुम्हारा काम है। सुसमाचार दो, ये तुम्हारा काम है। फिर देखना प्रभु मुर्दा को जिंदा कर सकता है तो उन्हें भी बदल सकता है। हालेलुया। जो मर के सड़ के गल के 4 दिन हो चुका था, बास और बदबू मार रहा था, प्रभु ने कहा हे लाजर बाहर आ। कफन के साथ जिंदा होके बाहर आ गया। अभी समझो, यदि वो लाजर नहीं बोलता, प्रभु ये बोलता जिंदा हो जा, तो क्या होता पता है? जो सब पहले मर गए थे ना, वो सब के सब जिंदा हो जाते। इसलिए उनको लाजर का नाम लेना पड़ा। हमारा प्रभु इतना सामर्थ्य है, जितने पहले मर गए थे वो सब जिंदा हो जाते थे। इसलिए प्रभु ने कहा हे लाजर, लाजर का नाम लिया। लाजर का नाम नहीं लेता ना, जिंदा हो जा ऐसा बोलते, सबके सब जो पहले मर चुके थे ना वो भी जिंदा हो जाते थे। और समस्या बढ़ जाता। चमत्कार हो तो समस्या, चमत्कार नहीं हो तो समस्या। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चमत्कार होगा तो समस्या, चमत्कार नहीं होगा तो भी समस्या।
जिन लोगों का आंखें समस्या के ऊपर लगा है उसके लिए समस्या ही समस्या है, और जिन लोगों का आंखें प्रभु पर लगा है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? तो सुसमाचार किसका आज्ञा है ये? सुसमाचार देना किसका आज्ञा है? ये प्रभु का आज्ञा है, और हमें इस आज्ञा को पूरा करना है। इस आज्ञा को क्या करना है? अपने हृदय में लिख के रखो, ये पट्टी, हृदय के पट्टी पर। यीशु ने कहा तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार दो। सबसे पहला आपके घर को बचाओ। कोई बात नहीं, आपने घर के लिए प्रार्थना किया और वो प्रार्थना में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, वो नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, प्रभु के हाथ में दे दिया। उसके बाद पड़ोसी, फिर पड़ोसी भी आपने सुसमाचार दिया, वो भी नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, उसमें से कुछ लोग आगे, वो लोग उद्धार पाया, धन्यवाद प्रभु का। और कुछ लोग जो नहीं सुन रहे उनको प्रभु के हाथ में दे दिया। फिर और लोग हैं, सुन रहे कि नहीं? आप 100 को बताएंगे, 100 में से 10 तो आएंगे, नहीं आएंगे? 10 भी, हाँ पक्का आएंगे, 1000% आएंगे। कभी कभी प्रभु अनुग्रह करेगा, 100 के 100 आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? तो क्रिसमस आ रहा है, ये बड़ा मौका है आपके लिए, बड़ा मौका। और ये दिनों में कोई ना नहीं बोलता है, अरे भाई चलो किधर हो रहा है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ये बड़ा मौका है, आप ये मौका को गवाओ मत। बोला चलो त्यौहार है, क्रिसमस मना रहे, और प्रभु आपको आशीष देगा। सारे धर्म के लोग वहाँ पे आते हैं, तुम भी आ जाओ, हमारे साथ क्रिसमस मनाओ। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या लिखा है? उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कितने लोग करेंगे? रोज रोज किसी को ना किसी को, किसी को ना किसी को। इसलिए पर्ची लेके जाना। जब पर्ची आप लेके जाते हैं सुसमाचार के, जिसको आप बोलते हैं, और उसमें पूरा सुसमाचार दिया गया है, और वो समय निकाल कर उसे पढ़ता है, वो प्रभु को ग्रहण कर लेगा। उसमें प्रार्थना भी है, और देखना उसके द्वारा वो छुटकारा भी पाता है। पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करेगा। आपने बोला आपको पढ़ने आता तो पढ़ो, उसमें एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। जब वो फोन करेगा, प्रभु जब फोन करके एड्रेस पता को पूछेगा, हम उसे बताएंगे, और वो भी आएगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर्ची दो, लोगों को दो, सुसमाचार देते रहो, क्योंकि अंत निकट है। कितने लोग सुन रहे हैं? ये संसार का अंत निकट है, प्रभु बहुत निकट है, बहुत बहुत। पैर यानी जो दरवाजे के ऊपर जो क्या कहते हैं उससे, गेट के ऊपर से एक पैर प्रभु का ये बाजू है, और पीछे से उठ चुका है, ये बाजू आने वाला है। तो प्रभु का इतना निकट है आना। फिर सारा धरती नाश हो जाएगा। फिर नाश होने से पहले आप अपने लोगों को, सारे लोगों को बचाना है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हालेलुया, बोलो हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये सुसमाचार किसकी आज्ञा है? परमेश्वर का आज्ञा है। ये परमेश्वर का हृदय का काम है। बोलो आमीन। तो एक और वचन को हम देखेंगे, मत्ती में आ जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28, 18 से पढ़ो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या लिखा है? यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग, पहला क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी, बोलो स्वर्ग, पृथ्वी और सारा अधिकार, बोलो सारा अधिकार। स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार, सारा ब्रह्मांड का अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? अब देखिए, अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। किसका? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? जोर से बोलो, यीशु मसीह के पास है। अच्छा, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? आप परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आपके अंदर यीशु मसीह आ गया। सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जब यीशु मसीह आपके अंदर आ गया, तो ध्यान से सुनना, यीशु मसीह जब आपके अंदर आ गया तो अधिकार किसके पास आ गया? हाँ, अधिकार किसके पास आ गया?
स्वर्ग का, पृथ्वी का और सारा अधिकार अब तुम्हारे पास आ गया। समझा नहीं आप? स्वर्ग कितना बड़ा है, पृथ्वी कितना बड़ा है, हाँ, बहुत बड़ा है। और वो अधिकार आपको मिल गया, स्वर्ग का अधिकार आपको मिल गया, पृथ्वी का अधिकार आपको मिल गया। अब अधिकार आपके पास है। और अधिकार कैसा काम करता है? जैसे पहला वचन में हमने देखा कि प्रभु ने कहा सुसमाचार, सुन रहे कि नहीं सुन रहे? सुसमाचार देना। जैसे आप सुसमाचार देते हैं वो अधिकार काम करता है। सुन रहे कि नहीं? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो अधिकार आपके पास है। किसी को बोलो अधिकार मेरे पास है। स्वर्ग का अधिकार मेरे पास है, पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है। किसके पास है? अरे आपके पास अधिकार है। इसलिए यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास से, यदि आपके अंदर राई दाने के बराबर भी विश्वास होगा और पहाड़ से कह दो कि समुद्र में उखड़कर गिर जा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, आमीन। ये अधिकार है प्रभु का। जो लोग सुसमाचार देते हैं ना उनके पास अधिकार आता है। जो लोग सुसमाचार देते हैं ना उनके पास सामर्थ आता है। जो लोग सुसमाचार देते हैं जैसा वो बोलते हैं वैसा होता है। जो लोग सुसमाचार देते हैं उसके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कामों करता है। जो लोग सुसमाचार देते हैं उनके घर में आशीष आता है। जो लोग सुसमाचार देते हैं ओ उनके जीवन में आशीष आता है। जो लोग सुसमाचार देते हैं ओ उनका प्रमोशन होता है। जो लोग सुसमाचार देते हैं अधिकार आपके पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। एक कनेक्शन है सुसमाचार का। कितने लोग सुन रहे हैं? बिना सुसमाचार का अधिकार काम नहीं करेगा। हालेलुया। अधिकार आपके पास है, इसलिए शैतान से डरना नहीं। शैतान कभी कभी अपने आप को आपको बहुत बड़ा दिखाएगा। उसको बोलो है शैतान तो मच्छर जैसा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कितने सुन रहे हैं? शैतान इतना सा मच्छर फूक मारेगा चला जाएगा। कभी कभी सपना देखता है, सपने में सांप आ गया, चुड़ैल आ गई, भूत आ गया। आप देखते हैं कि ओ इतना बड़ा भूत है, इतना बड़ा चुड़ैल है, इतना बड़ा शैतान राक्षस आ गया, वो मेरे पीछे पड़ा है। सांप आ गया, बड़ा सांप खड़ा, पास्टर जी सांप सर पे बैठा है। अधिकार आपके पास है बहन, भाई, अधिकार आपके पास है। शैतान को बोलो यीशु के नाम से मेरे पास अधिकार है और मेरे जीवन से इसी वक्त बोरिया बिस्तर बांध के निकल और समुद्र में जाके गिर जा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? अधिकार का उपयोग नहीं करोगे तो शैतान आपके जीवन में और नाचते रहेगा। लेकिन जब आप अधिकार का उपयोग करोगे तो शैतान बोरिया बिस्तर बांध के जहां से आया वहीं पर चला जाएगा। किसी को बोलो चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी समझो, आपने अभी आते समय पुलिस लोग को देखा ना, हाँ? पुलिस वर्दी में रहेगा, सब लोग डरेगा और आदर करेगा उनका, सर सर साहब। वर्दी में नहीं रहेगा तो और उन्हें अधिकार है। अधिकार है कि नहीं? अधिकार है ना? पुलिस के पास अधिकार है। वर्दी पहना, वर्दी को देख के लोग दूर हट जाते हैं, बाजू हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार है। आमीन, बोलो आमीन। वर्दी किसे दर्शाता पता है? यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आपने पवित्र आत्मा को पहन लिया है, पवित्र आत्मा वो आपके जीवन में मोहर लगा दिया, अब आपको अधिकार मिल गया है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? तो कौन डरेगा आपको देखकर अभी? हाँ, कौन डरेगा? कौन डरेगा? शैतान, बीमारी, दुष्टता, जादू टोना। और हम डरते जादू टोना से, हम डरते नींबू से, हम डरते मुर्गी से, हम डरते भंडारा छोड़ के गया उससे। हम डरते बिल्ली रास्ता काट दिया उससे, हम डरते रहते। कितने लोग सुन रहे हैं? शैतान आपसे डरता है और आप उससे डर रहे हो। डरना नहीं है, किसी को डरना नहीं है। और जब उसको पता चलेगा ना, हाँ इसको अधिकार पता नहीं है, इसको और डराऊंगा और इसको मैं सताऊंगा
और मैं पीड़ा दूंगा और इसके जीवन में गलत कार्य को मैं करूंगा। जब आपको अधिकार पता रहेगा तब बोलेगा ए शैतान, पता नहीं क्या तेरे को अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, सारा अधिकार मेरा हो चुका है, क्योंकि मेरा बाप मेरे अंदर है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। और जब तक मैं जीऊंगा बिना रोग से जीऊंगा। कोई अंधकार मुझे छू नहीं सकता, कोई जादू टोना मुझे छू नहीं सकता, कोई रोग मुझे छू नहीं सकता, कोई भी शैतान मुझे छू नहीं सकता, कोई भी शैतान के लोग मुझे छू नहीं सकते हैं। और जो छुएगा वो भस्म हो जाएगा। हालेलुया। जो छुएगा वो नष्ट हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया, बोला हालेलुया। हमारे प्रभु के लोग जो है सपने से डर जाते हैं। किससे डरते हैं? सपने में ये आई वो आई, डर जाते हैं। उसको शैतान के कान को पकड़ लो, कान को पकड़ लो। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? गुस्सा आता है आपको? गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा नहीं आता तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप गुस्सा सभी को आता है। तो गुस्सा किस पर उतारना है? अरे बच्चों पर नहीं उतारना है, पति पर नहीं उतारना है, परिवार के ऊपर नहीं उतारना है। गुस्सा उतारना है तो शैतान के ऊपर उतारो, क्योंकि उसने सब कुछ को गड़बड़ किया है। उसको बोलो यीशु के नाम से शैतान मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरे पड़ोसियों के जीवन से अधिकार मेरे पास है, चल निकल यीशु के नाम में। हालेलुया। फिर देखना आपके बच्चे छुटकारा पाएंगे, आपका परिवार छुटकारा पाएगा, घर में शांति बना रहेगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने मुझे अधिकार दिया, मैं उपयोग करता हूं, इसलिए आप छुटकारा, चंगाई, आशीष और बरकतों को पाते कि नहीं पाते? यहाँ पे जो भी आता छुटकारा पाता है, आशीष पाता है, चंगाई पाता है। प्रभु उनके घर को भर देता है, उनके जीवन को भर देता है, उनके बच्चों को आशीषित करता है। जो कार्य नहीं होता है प्रभु कर देता है, क्योंकि मैं अधिकार का उपयोग करता हूं, क्योंकि मैं सुसमाचार देने वाला व्यक्ति हूं। कितने लोग सुन रहे हैं? अधिकार कैसा उपयोग होता है? सुसमाचार के माध्यम से। बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, लेकिन वो सुसमाचार देते ही नहीं है। कहां से प्रभु में बढ़ेंगे? हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैंने सुसमाचार देते देते लोगों पर प्रार्थना, जब रोड पर जब मैंने प्रार्थना किया, वहां पे अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे, गुंगे बोल रहे, रोड पर, हॉस्पिटल में जाता वहां पे चंगे हो जाते हैं। जहां जहां प्रभु लेके जाता है, क्योंकि मैं सुसमाचार को लेके जाता हूं। प्रभु का कार्य केवल शब्दों में नहीं, सामर्थ्य में है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जहां जहां प्रभु लेके जाते हैं, सुसमाचार देता हूं, फिर प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनको छुटकारा देता है। प्रभु का राज बातों में नहीं, हाँ, प्रभु का राज बातों में नहीं, सामर्थ्य में, शब्दों में नहीं, सामर्थ्य में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए सुसमाचार दो और आपके जीवन से अधिकार उपयोग होगा। क्या होगा? बोलो अधिकार को उपयोग करो। आमीन, बोलो आमीन। और देखो, जैसे कि पुलिस कर्मचारी जो अधिकारी होते हैं, सबका लेवल अलग होता है, सबका अधिकार अलग होता है कि नहीं होता है? एक हवलदार का लेवल अलग होता है, उसके बाद 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार वाले अलग होते हैं। और जैसे वो अच्छे काम करते जाते हैं, उनका प्रमोशन, हाँ, वैसे जैसे आप सुसमाचार देते जाते हैं तो आपका प्रमोशन भी आत्मा में बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब जो मेरा जो प्रमोशन जो प्रभु ने दिया वो अलग है, बड़े लेवल पे। कितने लोग सुन रहे हैं? आत्मा में जब शैतान देखता, बाबा 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 बाबा, सुन रहे कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की। सभी का ध्यान यहाँ पे है। हालेलुया। तो सबका लेवल अलग है, अधिकार का लेवल अलग है, लेकिन आपको प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के वचन को पूरा करना है, और प्रभु आपको प्रमोशन देता रहेगा, देता रहेगा। ज्ञान में बढ़ाएगा, बुद्धि में बढ़ाएगा, सामर्थ्य में बढ़ाएगा, वरदान में बढ़ाएगा। आपका प्रमोशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? और ये सुसमाचार देने के माध्यम से ही होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, ये जरूरी है। उसके साथ ही साथ हमें सुसमाचार भी देना है। बिना प्रार्थना का सुसमाचार खाली, याद रखना। प्रार्थना, उपवास, कलीसिया, फिर सुसमाचार। इसे बोलो, प्रार्थना, उपवास, कलीसिया, फिर सुसमाचार। हालेलुया। कितने लोगों ने वचनों को समझा? अच्छे से समझ में आया? तो इसे करना, आपके जीवन में कभी कमी घटी नहीं होगा, कभी भी कमी घटी नहीं होगा। बहुत आयत की आशीष आप पर बना रहेगा।